क्या कह रहे हैं? आज का कौन कौन सा विषय है सर? हाँ, विषय है अलगताई। अलगताई विषय क्या है? अलग टाइम। हाँ, विषय है अलगताई। तो अलगताई विषय को हम सीखेंगे, ठीक है। तो वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 वचन से 18 वचन तक। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 से 18 वचन पढ़े कोई। आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं भाई। मैं ही पढ़ूं? आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ दूं? हाँ जी, परसों आप ही बोलेंगे। आप लोग नहीं पढ़ेंगे? आप भी सोने लग रहे हैं फिर। हाँ, सो गया ना। बच्चे सो गए हैं हाँ जी। तो बच्चों से थोड़ी पढ़वाना है, आप पढ़ो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसा करूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु हाँ, पढ़ते पढ़ते जाए भैया। आप भी इसलिए अपने वचन प्रभु में देखें। कहता है, इनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटा मेरे बेटे और बेटियां होंगे। या सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने एक मौका दिया फिर से हम प्रभु के चरणों में वचन सीख सकें। तो आइए फिर हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे। भैया म्यूट लगा लीजिए, सदा आनंद सदाकांत आनंद जी, म्यूट लगा लीजिए अपनी तरफ से, डिस्टर्ब बहुत आ रहा है, हमारे लिए मुश्किल होगा। हाँ, तो हम लोग प्रभु के वचन को देख रहे हैं, अलगताई विषय, ठीक है। तो अलगताई विषय में, तो अलगताई का मतलब पहले समझ लो। अलगताई का मतलब होता है सेपरेट, अलग होना, सेपरेट होना। एक होता है कंबाइंड, जो कि जैसे रूम होता है ना, एक होता है सेपरेट, अलग रहना। बोलते हैं ना, मैं मुझे अलग रहना पसंद है। ऐसे ही परमेश्वर ने, हाँ, रीता बहन को आवाज आ रही, नेहा बहन को आ रही, बाकी लोगों को आ रही? आ रही है भैया। हाँ, सबको आवाज आ रही है, सब लोगों को, भाई लोगों को भी ध्यान से सुने हाँ फिर। जी। हाँ, हाँ, तो परमेश्वर ने
कलीसिया को संसार से निकलने के लिए कहा है और अलग रहने की आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने कलीसिया को संसार से निकलने और अलग रहने के लिए आज्ञा दिया है। हमको और आपको परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया है। परमेश्वर मिलावटी नहीं पसंद करता है। परमेश्वर कोई बाबा नहीं है। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो कि मिलावट का पसंद करेगा। हमको आपको कोई मिलावट का दूध देकर जाए, कोई मिलावट की चीजें देकर जाए, अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे ही परमेश्वर को कलीसिया मिलावट वाली नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में 90% बोले तो 95% बोले तो मिलावट कलीसिया हो चुकी है। कलीसिया में क्या आ चुका है? मिलावटपन आ चुका है। और ये मिलावटपन किसके कारण आया है? मिलावट उनके कारण आया है जो प्रभु का वचन सही ना ही सीखते हैं और ना ही दूसरों को सही वचन सीखने देते हैं। ना ही खुद वचन सही सीखते हैं, ना ही सही वचन दूसरों को सीखने देते हैं। आज कलीसिया में 92% क्यों मिलावट हो चुकी है? क्यों कलीसिया मिलावट में चल रही है? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सत्य के खोजी नहीं है, सही वचन के खोजी नहीं है। ऐसे सेवकों की खोज में रहते हैं जहां पर उनको खूब आदर मिले, जहां पर भीड़ भाड़ हो हल्ला होता हो। वो ऐसी सेवकों की खोज में आज के लोग रहते हैं जहां पर उनके कानों की केवल खुजली मिटाई जाए, जहां पर उनको कोई डांटे नहीं, समझाए नहीं। आज किसी को भी डांट दोगे ना, बहुत बुरा लगता है। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी यही घटना है। मुझे भी कोई डांटे तो बुरा लगेगा, लेकिन उन लोगों को बुरा नहीं लगता है जिनको सही चीज खाने की आदत बन गई। मिलावट की चीज नहीं पसंद है उनको। वो जो मिलावट की चीज नहीं पसंद करते, वो कीमत देकर अच्छी चीज खरीद लेते हैं। वो ऐसे लोग बोलते चाहे कितना भी डांट पड़ जाए, चाहे पास्टर मेरा कितना भी डांटे, बस मुझे सही वचन खिला दे। तो आज कलीसिया के अंदर मिलावट में खाना दिया जा रहा है। सेवक लोग भी नस समझ गए हैं लोगों की। अगर इनको डांट दिया तो ये बुरा मान जाएंगे, आएंगे नहीं। आएंगे नहीं तो मेरा पेट कैसे चलेगा। लेकिन सब पास्टर ऐसे नहीं है। 92% ऐसे ही हैं, लेकिन 8% है सेवक ऐसे जो सेवक किसी विश्वासी के खाने पर, दान पर नहीं पलते हैं। वो बोलते आओ या ना आओ, चलो या ना चलो, लेकिन जो वचन बताऊंगा वो सही वचन ही बताऊंगा, उसमें कोई हम मिलावट नहीं कर पाएंगे। तो आज मिलावट आ चुका है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को अलग रहने के लिए आज्ञा दे रहा है। जैसा कि अभी वचन पढ़ा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ, जो अविश्वासी कौन लोग हैं? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अविश्वासी हैं। उनके साथ असमान जुए में ना जुटो। उनके जैसे चाल चलन, उनकी साथ में हमारी क्या संगति, उनके साथ हमारा क्या जोड़, हमारी उनके साथ क्या बराबरी। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। कहा, जब हम खेत को जोतते हैं तो खेत में कैसे होता है? एक तरफ एक हाथी लगा दो और एक तरफ गधा लगा दो, तो खेत जुतेगा क्या? है? एक तरफ भैंस लगा दो, एक तरफ बैल लगा दो, खेत जुतेगा क्या? नहीं जुतेगा।
इसी प्रकार से वो भैंस और वो बैल मिलकर खेत नहीं जोत सकते, और उसके अपोजिट क्या होगा, आपके पैर में चोट भी मार देंगे। वो पैर में क्या कर देंगे, चोट भी मार देंगे। आपका जो जोतने वाला रहेगा वो भी तोड़ डालेंगे। हल हल होता है, वो हल भी क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। वो खेत नहीं जुत पाएगा। फिर लिखा, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, एक धर्मी का और एक कुकर्मी का क्या मेल जोल, गलत और सही का क्या मेल जोल, दोनों का कैसे मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। प्रभु क्या कह रहे हैं, उनके बीच से निकलो और उनसे अलग रहो, तब मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटा बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं। ये कोई गुरु, कोई बाबा नहीं। पूरी बाइबल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। बाइबल के अंदर 66 बुक्स, 66 किताबें, जो कि हिस्ट्री की हैं, प्रोफेसी की हैं और गुड न्यूज की हैं, सारी हैं किताबें। 66 किताबों को किसी मनुष्य की सोच पर नहीं है। इनके अंदर पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर यह बाइबल का लिखा जाना हुआ है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कौन सा? उनसे अलग रहो, तब मैं तुमको क्या करूंगा। आज कलीसिया के लोगों को, कलीसिया में विश्वासन बहन को और दुनियावी बहन में कोई अंतर है? म्यूट हटाइए आप लोग। आज कलीसिया के लोगों में या अविश्वासी और विश्वासी में कोई अंतर है? आज कलीसिया के देखते समय नेहा बहन, नहीं नहीं जी, नहीं। सदा आनंद कांत सदा भैया जी, हाँ जी सर। आज कलीसिया के लोगों में, कलीसिया में या यीशु मसीह पर जो अपने आप को कहते हैं हम विश्वास करते हैं, क्या हाँ जी सर। उनमें और दुनिया के लोगों में कोई डिफरेंस है? नहीं सर। कल वो पास्टर जी क्या बोल रहे थे रात में? वो बोल रहे थे परमेश्वर हमारा मन देखता है, शरीर नहीं देखता है। लेकिन इधर हाँ परमेश्वर सर। क्या कह रहा, इधर पढ़कर देखो, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसका दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ो, क्या लिखा? यहीं पर है, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 वचन देखो, क्या लिखा? अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शारीरिक और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखें और हुए पवित्र को शुद्ध रखें। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कोई और जन पढ़े? दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, उसका वचन। कल वो पास्टर जी रात में जो बात कर रहे थे आप लोगों से, आप लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा था। आपने पूछा था कि इधर में ऐसे होता है, बपतिस्मा के बाद सब चलते हैं फैशन के साथ, तो क्या करना? तो बोलते वो पास्टर जी क्या बोले थे, याद है नेहा बहन को? हाँ सर, याद है सर। सदाकांत भैया आप थे? हाँ सर, याद है सर। क्या बोल रहे थे?
यही बोल रहे थे सर, वो आत्मा देखता है, शरीर नहीं देखता है। हाँ, परमेश्वर हमारा हमारा आत्मा, शरीर परमेश्वर नहीं देखता। आत्मा देखता है, शरीर नहीं देखता है, यही तो कह रहे थे ना कल वो। हाँ सर, ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, लेकिन इधर प्रभु का वचन क्या लिखा? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब गंदगी से शुद्ध करें। क्या लिखा है? ये लिखा है सर। हम आपको हजारों जगह प्रभु के वचन में दिखा देंगे कि परमेश्वर हमारा शरीर और हमारा आत्मा और प्राण तीनों को चाहता है। लेकिन आज कलीसिया में मिलावट आ गई। वचन विषय क्या सीख रहे हैं? अलगताई। वचन क्या सीख रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 वचन 14 से 18 तक पढ़ा गया, उसमें से हमने सीखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटा और बेटियां होगे। होंगे। यह सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? प्रभु यीशु मसीह। आज लोगों ने पीछे से ही मिलावट कर दिया है, और कुछ सच्चे प्रभु के दास हैं, अच्छे और सच्चे प्रभु के दास हैं। मैं आपको बताता हूं, सच्चे और अच्छे प्रभु के दासों के पास गिने चुने 4-6 लोग आते हैं, और वो 4-6 लोग भी ऐसे हैं, खुद तो सीखते हैं लेकिन वो बात सही, वो शिक्षा दूसरों तक जाने भी देते नहीं है, लेकर जाते भी नहीं है। बुद्धि शैतान ने पकड़ रखी उनकी भी। वो 4-6 लोग समझाने के तौर, आप 4-6 लोग हमारे पास सीख रहे हैं, आपका मन ही नहीं होता है आप दूसरों को भी प्रभु का वचन सिखाओ, कि दूसरों को भी आप ये बोलो कि वहां पर वचन सीखो, वहां सही है। समझ में आ रहा है? हाँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हालेलुया। विषय क्या सीख रहे हैं हम? अलगताई। अलगताई। अलगताई का मतलब परमेश्वर कलीसिया को संसार से अलग रहने की आज्ञा दे रहा है। कह रहा है तुम उनमें से निकलो और अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लेकिन आज लोग क्या बोलते? नहीं, सब चलता है, सब चलता है, चाहे जो कुछ करें। आज अविश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और कलीसिया वाले लोग, उनमें कोई डिफरेंस है? अंदर कोई बदलाव होगा तभी तो बाहर दिखेगा। बोलते जैसी जैसी सोच वैसा चेहरा होता है इंसान का। जैसी सोच, आप देखना कभी भी डॉक्टर होगा तो बंदा क्या लगेगा? डॉक्टर ही दिखेगा। टीचर होगा तो टीचर ही दिखेगा। हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह के बंदे हैं, तो हमारे तो चेहरे से कोई दिखती ही नहीं। हमारी तो बातों से, हमारे पहनावा से, हमारे ओढ़ने से, जैसे दुनिया हीरो हीरोइन बनकर चल रही है वैसे ही हम भी चल रहे हैं, लाल पीले बाल करके। तो उनमें हमें डिफरेंस क्या रहेगा? जैसे वो अपनी ओर दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे ही तो हम भी कर रहे हैं। उनमें हमें डिफरेंस क्या रह गया? कुछ नहीं। आज लोगों ने मिलावट कर दिया है। 92-95% पादरी लोग और 92-95% विश्वासी लोग सही वचन नहीं जानना चाहते, और जो सही गिने चुने 5% जानते भी हैं, तो वो भी, उनको भी शैतान ने ऐसा पकड़ के रखा है कि वो भी दूसरों तक सही वचन जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरों को प्रेरित नहीं करते हैं कि सही वचन सीखो, दूसरों को बताते नहीं कि सही वचन सीखो। ना ना उतना मेहनत करते। हमसे ज्यादा अन्य जाति के लोग मेहनती हैं। मेहनती का मतलब किस बारे में मेहनत? वचन को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार करने के लिए कोई कोई नहीं हमारे अंदर लगाओ। अन्य जाति के लोगों के, कोई गुरु के बाबा के लोग भी हैं, झूठी चीजों तक के वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं देखता हूं
मैं जब नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह को, सन 2012 की घटना है, 11 की, मैं काम जब करता था तो एक रोड बनाने वाला सरकारी गवर्नमेंट जेई, वो जेई आसाराम बापू का प्रचार किया करता था। 11 की घटना मैं बता रहा हूं आपको, और मैं भी जुड़ा था उससे, उसने ही मुझे जोड़ा था, उसने। और उसके वो व्यक्ति इतना जॉब करते हुए भी साथ साथ क्या करता था, प्रचार करता था अपने आसाराम बापू का, जो कि चोर उचक्का बेईमान लोगों का कर रहा था। लेकिन आपको तो सच्चा खुदा मिल गया, और फिर भी सही वचन को आगे हमारे लोग नहीं जाने दे रहे, गलत चीजों को 10-10 बार देख रहे हैं, कर रहे हैं। जो मोबाइल आज हमारे हाथों में, ये इसमें सब उल्टी सीधी चीजें आ रही, इसको हम 10 बार देखते हैं, फालतू की चीजें। लेकिन जो असली बाइबल हमारे हाथ में, उसको हम 10 बार नहीं देखते बैठकर। सही बात। तो आज मिलावट कहां से शुरू हो गई? वो शुरुआत में ही, पीछे से ही ऐसे सेवक बने हैं जो खुद के सेवक बन बैठे, अपने आप बन बैठे। लेकिन वो कौन से सेवक हैं? आइए हम देखेंगे एक सेवक की घटना। एक सेवक है, उसका नाम है बिलाम। उसका नाम है बिलाम। लय व्यवस्था। आइए देखें आज के सेवक लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। बिलाम, लय व्यवस्था 20 अध्याय। हाँ, उसके बारे में देखने से पहले एक वचन पढ़ें, पर इसी से रिलेटेड है। 20 अध्याय उसके 24 वचन। अभी अलगताई के विषय में एक वचन और पढ़िए, लय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 24 वचन। केवल 24 वचन पढ़िए। लय व्यवस्था 20 अध्याय। अलगताई के बारे में, कहीं आपको ये न लगे नहीं, अलग अलग रखने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने हमें। प्रभु क्या कह रहे हैं अलगताई के विषय में? हाँ जी। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। हाँ, क्या किया है? अलग किया है। ये किसके लिए घटना है? इसराइलियों के लिए है, हमारे इसराइलियों के लिए, समझे रहना। और नया नियम में हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण क्या होते हैं, इसराइलियों ने नहीं प्रभु के वचन को जाना, तो प्रभु ने हमको भी मौका दे दिया है। तो अब हम कौन है? इसराइली हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं। जैसे इनको चुना था, वैसे ही हमको, आपको, संदीप भाई, आपको भी चुना है कि नहीं चुना है प्रभु ने? चुना सर। तो हमको भी क्या कर लिया प्रभु ने? दुनिया से अलग कर लिया है संदीप भैया। हमको परमेश्वर ने क्या कर लिया है? अलग। अलग कर लिया अपने लिए। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? 26 वचन इसी का पढ़ें, इसी का 26 वचन पढ़ें। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हाँ, अब देखो इधर क्या लिखा, तुम पवित्र बने रहना मेरे लिए। परमेश्वर ने अपने लिए हमको, आपको, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से घर में लिख लेना, कहीं कहीं बड़ा बड़ा लिख लेना जाकर। परमेश्वर अपना फ्यूचर में अपना परिवार बना रहा है, एक ऐसा परिवार जो जयवंत लोग, जिसमें कोई भी एक भी खोट खरोच झुर्री नहीं, उद्धार पाए हुए लोग, सिद्ध हुए लोग उसके साथ रहेंगे। भविष्य की एक अनंत काल की योजना है परमेश्वर की। शैतान की अपनी अनंत काल की योजना है, वो अपने बंदों को नरक में लेकर जाएगा अनंत काल के लिए।
और परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए किधर में रखना चाहता है? स्वर्ग में रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो चाहते हैं मेरे भी बच्चे आकर मेरे साथ रहें। लेकिन वही लोग जो इस दुनिया में जयवंत हैं, अलग रहने वाले हैं, जो मिलावट में चल रहे हैं, जो बोलते सब चलता है, जो लोग क्या बोलते हैं? सब चलता है। अरे दुनिया है, क्या सब कुछ प्रभु ही प्रभु कर देंगे? क्या सारा कुछ प्रभु ही को दे देंगे? हमारी भी तो अपनी जिंदगी है, हमें भी तो दुनिया में आए हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत मजा तो लेना ही पड़ेगा। रिश्तेदार क्या कहेंगे, नातेदार क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल संत हो गए, ये तो बिल्कुल अलग हो गए। भाई साहब, कपड़ा रंगने से कोई संत नहीं होता है। कपड़ा रंगने से कोई संत नहीं होता है। और हाथ में डॉक्टर वाली किट ले लेने से कोई डॉक्टर नहीं होता है। उसी प्रकार वो संत नहीं चाहिए, वो तो ढोंगी हैं। पवित्र बनना है। प्रभु कह रहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और मैं तुमको अन्य देशों से या अन्य लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। अनंत काल के लिए परमेश्वर आपको, हमको अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन इधर 50 साल और 60 साल की जिंदगी, इस 50 साल और 60 साल में आज इंसान कैसा मिलावट में जी रहा। बोलता है मुझे दुनियावी चीजें भी चाहिए, फेमस होना है, वीजा लगवाना है, ये करना है, वो करना, चंगाई छुटकारा, दुनियादारी के पीछे सही वचन को नहीं खोज रहा। और इस कारण किधर भटका हुआ है? गलत चीजें, मिलावट वाला वचन खा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर लिया अपने लिए? हमको और आपको चुन लिया है, हमको आपको अलग कर लिया है, हमको आपको अलग कर लिया है। एक और व्यक्ति तो था, उसको भी प्रभु ने अपने लिए अलग किया था। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन पढ़ो। कितना टाइम लगता है मिलने में? आप मिल गए सर। पढ़िए ना फिर। एक आयत से सर। हाँ, एक आयत से भैया पढ़ दीजिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेन बात इधर समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर हमको क्यों अलग किया है? अब्राहम को अलग किया कि नहीं किया? इधर कई बार क्या लोग बोलते हैं, ओहो ऐसे अगर तुम वचन बताओगे इतना खरा, तो ऐसे तुम्हारा परिवार ही टूट जाएगा। क्या लोग बोलते, इतने वचन आप थोड़ी गहरा बताना है, इतना ऐसे थोड़ी बताना है? थोड़ा नरम नरम बताया करो, थोड़ा मिला मुलू लिया करो। भाई आपको नीम पीना अगर है तो हम उसमें चीनी डाल देंगे, तो मतलब क्या रह गया? सही बात है। मिला दूध असली आपको पीना था
आधा किलो दूध असली आपकी बॉडी को चाहिए था, मैंने उसमें 250 ग्राम पानी डाल दिया, 250 ग्राम दूध दे दिया, तो आपको फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। आपको प्योर चाहिए न था ना। लेकिन आज लोग प्योर पसंद नहीं करते हैं दूध। आज इंसान की आदत बन गई है मिलावट खाने की। इंसान को हजम नहीं होता है मिलावट वाला, बिना मिलावट का। इंसान को आज मिलावट पसंद आता है, क्योंकि मिलावट सस्ता मिलता है। असली चीज महंगी मिलती है, और महंगी नहीं चाहिए उनको। बेशक मिलावट दे दो, लेकिन नकली चाहिए बस। लेकिन यहाँ पर बड़ा काम आपके द्वारा होना है। रीता बहन, नेहा बहन को समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है भैया। आपके द्वारा खुदा बड़े काम करना है। आप खाली दिल्ली बबाना में नहीं। आप ये मत सोचो कि आप एक बहन हो, स्त्री हो, बस रोटी बनाना यही काम। आप प्रभु के सही वचन को सीखोगे, दुनिया भर में मालूम नहीं कहां तक खुदा लेकर जाए आपको। ये मत सोचो कि अब मेरी उम्र निकल गई, अब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं। प्रभु को पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। प्रभु को ले खाली बर्तन चाहिए है। प्रभु को पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, प्रभु को एक खाली बर्तन चाहिए। प्रभु मूर्खों ही को चुनता है, बुद्धिमान खुद बना लेगा। दुनिया के तरह नहीं हमारा प्रभु की। जैसे दुनिया भी लोग देखोगे तो वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को चुनते हैं। जब साउल गया दाऊद का अभिषेक करने के लिए, दाऊद को राजा बनाने के लिए, तो साउल उसके बड़े भाई को लिया पहले। सैमुअल ने क्या किया, साउल नहीं सैमुअल ने, सैमुअल एक पास्टर है, और उसने क्या किया, जो बड़ा भाई है उसको लिया। तब यहोवा कहता, मेरा देखना और मनुष्य के देखने में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य ऊपरी रंग रूप देखता है, पर यहोवा की आंखें अंदर लगी रहती। परमेश्वर आपको एक खाली बर्तन चाहता है। जैसे इधर अब्राहम ने खाली बर्तन करके दे दिया। किसी की तरफ से शोर आ रहा है, पंखा का है काहे का है मालूम नहीं, लेकिन शोर आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। जिसकी तरफ पंखा या कुछ ऐसा शोर है वो म्यूट लगा ले। जिनकी तरफ शोर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो खोल के चाहे रख सकते हैं। तो इधर अब्राहम से अभी तक बंद नहीं हुआ है वो, इसलिए फोन उनका कट जाएगा। मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा, वो आवाज अगर नहीं बंद हुई तो वो फोन कट जाएगा। वे यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने माता, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर की एक बड़ी योजना में हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग कर लिया है। इसीलिए प्रभु कहता है, आसमान जुए में ना जुतो। विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, मसीही का शैतान के साथ क्या संबंध, अन्य जातियों के साथ तुम्हारी क्या संगति। संगति का मतलब यहां पर उनके साथ बैठकर घंटों घंटों दुनियादारी की बातें क्या करना। अन्य जातियों के साथ उन्हें वचन बताना है, उनसे प्यार मोहब्बत रखना है, उनके लिए दुआ करना है, लेकिन उनसे हमारा नाता नहीं है। ये नहीं कि बिटिया की शादी कर रहे तो अन्य जातियों में कर रहे हैं अपना, या बेटे की शादी कर दी तो अन्य जातियों में कर दी। अन्य जाति में करेंगे तो वो हमसे घिनौने काम कराएंगे जाकर। अलग रहने के लिए रखा है हमको। जैसे दुनियावी लोग जो प्रभु को नहीं जानते,
जैसे वो चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मजाक करते हैं, जीजा बहनोई वाले मजाक भी कर लेते हैं अन्य जाति, ऐसे ही अगर हम मसीही हैं तो हम में उनमें फिर अंतर क्या है? अलगताई कहाँ है? आज अलगताई मसीही लोगों में नहीं रही है, लेकिन प्रभु के वचन की गंभीरता को देखते हैं तो प्रभु ने अपने लिए मसीहियों को अलग कर लिया है। प्रेरितों के काम 2 का 14 वचन। प्रेरितों के काम 2 का 40 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, उसने और भी बहुत सी बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बचाऊं। टेढ़ी जाति समझ रहे हैं? पीढ़ी 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 मतलब एक अन्य जातियों से क्या करो? अलग रहो। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते हैं, जो वचन जो प्रभु को जानते हैं फिर भी वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, या जो पास्टर जो पादरी सही वचन नहीं बताता है, उसके उसके साथ में आप रहोगे तो क्या आप पर असर नहीं आएगा? आवाज नहीं आ रही? आए या ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पास्टर को अपने छोड़ दो, आप जिस पास्टर के साथ हो उसी के साथ रहो, उससे बात करो। यदि वो नहीं समझते हैं तो ठीक है, संडे संडे करो, जब तक आपको कहीं पर मौका नहीं है सही संगति का तब तक दुआ करो, प्रभु आपके लिए इंतजाम करके देगा सही लोग। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप उनसे बात करो। वो गलत अगर काम कर रहे हैं, मिलावट जीवन जी रहे हैं, जैसे दुनिया ईसाई लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही अगर उनके भी काम है तो उनसे क्या रहो? वचन बताता अलग रहो। क्यों अलग रहना है? वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 15 का 33 वचन। हेलो हेलो, हाँ जी सर, 1 कुरिन्थियों में सर 1 कुरिन्थियों 15 का 33 वचन। धन्यवाद देते हैं। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम क्या बोलते हैं? अरे हम तो, फिर से आवाज आ रही किसी तरफ से पंखे की। हम क्या बोलते हैं? अरे उसमें क्या है, हम कहीं भी जाए, सब जगह प्रभु ही का तो वचन है। सब जगह प्रभु, क्या सब जगह प्रभु ही का वचन है? ठीक है, हम मानते हैं सब जगह बाइबल से बताया जाता है, सब जगह बाइबल से ही बताया जा रहा, सब पास्टर बाइबल से ही बताते हैं, जितने भी सेवक हैं वो कहां से बताते हैं? बाइबल बाइबल से बताते हैं। लेकिन फिर प्रभु मत्ती 7 के 22-23 में वचन में क्यों कह रहा है कि उस दिन बहुत से सेवक मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, तू मुझसे मेरे पास से चला जा, मैं तुझे जानता नहीं। नहीं समझ में आ रहा? अगर सब जगह प्रभु यीशु मसीह के वचन से बताया जा रहा, सब सेवक बाइबल से ही बताते हैं, सब सेवक बाइबल से ही बता रहे हैं, सब जगह प्रभु के गीत गाए जा रहे हैं, सब जगह बाइबल का वचन बताया जा रहा। लेकिन प्रभु क्यों फिर बोल रहा है
कि उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की थी, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से, हरियाणा में एक भाई जी थे उनको सुसमाचार सुनाया था, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से हरियाणा के एक संदीप भाई थे उनके लिए दुआ किया, वो चंगे हो गए थे। लेकिन प्रभु तो कह रहा उनसे, वो वो उनसे क्यों प्रभु फिर बोल रहा है कि मैं उस दिन कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले तुम मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको नहीं जाना। फिर ये कौन लोग होंगे? अगर हर जगह प्रभु ही का वचन है, अगर हर सेवक प्रभु का है, अगर हर विश्वासी प्रभु का है, तो क्या फिर प्रभु उनको क्यों बोल रहा है? आप सबको समझ में कुछ आ रहा भी है? आ रहा है सर। फिर प्रभु उनको क्यों बोल रहा है? हम्म, क्या हुआ? बातें कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। वचन ये पढ़ो, भेड़िए देखो रूप में भेड़िए है। वचन पढ़िए, देखिए क्या बता रहा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि नहीं फरीसियों नहीं ने नहीं सुना नहीं नहीं नहीं, पहला यूहन्ना, वो यूहन्ना में पहुंच गया सर, सॉरी। पहला यूहन्ना 4 का 1 वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर को और ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हाँ, क्या लिखा है? हर एक आत्मा की का विश्वास मत करो। हर एक ये मत बोलो कि हर जगह प्रभु है। शैतान भी वचन लेकर ही आपके पास आएगा। शैतान यीशु मसीह के पास भी वचन लेकर ही आया था या नहीं? हाँ आया था। शैतान यीशु मसीह के पास वचन लेकर ही आया था ना। हाँ सर। उसने जो वचन बोला था कि तू, तेरे वचन में लिखा है, तू अपने आप को गिरा देगा, तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हाथों हाथ उठा लेगा तुझे। वचन ही लेकर आया। लेकिन अगर आप बोलते हैं, तो आज प्रभु ने अलग रहने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे हमारी रंगति हो जाती है। तो हम अन्य जातियों में मिले रहेंगे, हम अन्य जातियों के साथ में मिले रहेंगे, अन्य जातियों के अलग नहीं रहेंगे, तो हमारा चाल चलन अन्य जातियों के जैसे ही रहेगा। और अन्य जातीय लोग परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर रहे हैं। अन्य जातीय लोग शैतान के हाथ में है। सारा संसार किसके हाथ में पड़ा है? शैतान के हाथ में। पहला यूहन्ना 5 का 19 वचन इसी में होगा जहां पढ़ रहे थे। पहला यूहन्ना 5 का 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, सारा संसार किसके वश में पड़ा है? उस दुष्ट के वश में। आप बताओ, उस दुष्ट के बस में पड़े हुए लोगों के साथ हमारा क्या नाता? उस दुष्ट के बस में पड़े हुए लोगों के साथ हमारी क्या संगति? अभी हमने पहला कुरिन्थियों 6 का 14 अध्याय पढ़ा ना, कि मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध?
परमेश्वर के लोगों का मूर्तियों के साथ क्या संबंध? तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो, उनसे अलग रहो तब, और उनसे अलग रहो, उनमें से निकलो और उनमें उनसे अलग रहो। परमेश्वर की मांग है आज आपके लिए, कलीसिया के लिए, कि अलगताई का जीवन बिताओ। कैसा जीवन बिताओ? तो हम कल देखेंगे, कल तो मुश्किल है हमारे लिए, कल अभी आपका क्लास नहीं कई दिन होगा, आपका क्लास मंडे को होगा। हम मंडे को देखेंगे, मंडे को ठीक 9 बजे जो लोग भी बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं वो 88 40 74 61 94 पर मंडे को ठीक 9 बजे फोन करना। हम उसमें देखेंगे कि कैसे अलगताई को शैतान खत्म करता है और कैसे आज इंसान कैसे कैसे कलीसिया में घुस चुका है। आज उसने अलगताई खत्म कर दी। कोई जैसे मसीही है वैसे ही अन्य जातियां हैं, सेम एक सा चाल चलन, सारी बातें, सारा सब कुछ एक जैसा। ठीक है, तो अभी हमें पूरा एक बार पीछे से हम देख लें। हम विषय सीख रहे थे अलगताई का। अलगताई में प्रभु कह रहा तुम अलग रहो, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे। फिर हमने देखा कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लिए अलग किया था। एक बड़ी योजना थी अब्राहम के लिए। हमारे लिए भी परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। हमारे भविष्य का परिवार बना रहे हैं परमेश्वर अपने लिए। आप कहोगे परमेश्वर के क्यों परिवार बना रहा है? वो तो बना ले अपने आप, कितने बच्चे चाहे, लेकिन हम में से लोगों को प्रभु अलग कर रहा है। हमारे बीच में से लोग तैयार होकर अलग हो रहे हैं। उनको जो अपनी मर्जी से इस संसार को नहीं, दुनिया को नहीं, परमेश्वर का आदर करते हुए जो अलग है होना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु अलग रख रहा है, अपना परिवार तैयार कर रहा है। फिर हम देखते कैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 40 में कैसे अपने टेढ़ी जाति से बचाओ, ये अन्य जातियों से हमें कैसे बचाना है। ये बुरी संगति अच्छा चरित्र बिगाड़ देती है। टेढ़े टेढ़े सेवकों से बचाओ जो धंधा पानी यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। जो धंधा पानी का मतलब झूठी झूठी रिपोर्ट भर भर कर देना, सेवा का पैसा जो आता है उससे फैशनगिरी करना, कपड़े बनवाते ही रहना, जो सेवा का पैसा आ रहा उल्टे सीधे कामों में लगाना। सेवा का पैसा आ रहा है तो उसको खाए जा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। सेवा का पैसा है, नाखूनों की कमाई है, कितने मेहनत से पैसा आता है। हम तो 10वां अंश बोलकर जरा देर में ले लेते हैं लोगों से, लेकिन उन पर क्या बीतती, अपने बच्चों का पेट काट कर वो देते हैं। ऐसे सेवकों से अलग रहें जो प्रभु के वचन का सही प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे हैं, सही प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, सही नहीं सिखा रहे हैं, मिलावट में जी रहे हैं, मिलावट में चल रहे हैं, मिलावट की शादियां करा रहे हैं, सारा कुछ संसारिक तरह के। ऐसे सेवकों से भी जांच करें, ऐसे सेवकों की कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस कलीसिया में जाते हो उस कलीसिया का सेवक मीडियम सेवक है। 3 प्रकार के सेवक हैं, एक लो सेवक है, एक मीडियम, एक हाई लेवल के। हाई लेवल के सेवक समझौता नहीं करते, जान जाए पर वचन नहीं हटेगा, वचन से नहीं हटते। मीडियम वाले बोलते सब चलता है। मीडियम वाले सेवक क्या बोलते हैं, अरे सब चलता है, चलना पड़ता है लोगों से मिलकर। और लो वाले क्या बोलते हैं, बस चंगाई छुटकारा ही है, बाकी कुछ नहीं। वो खाली क्या करेंगे, लालच देते रहेंगे, उनसे तो कुछ होना नहीं है। हाई लेवल के सेवक जैसा वचन बता रहा है वैसा वचन बताते हैं और खुद भी वैसा ही वचन सीखते हैं और वैसे ही सेवकों के साथ में वैसी ही संगति में बैठते हैं। अगर कोई समझौतावादी वाला सेवक है उसके साथ रहोगे, आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, आप कभी भी बड़ी योजना में नहीं जा सकते। परमेश्वर की जो आपके लिए योजना है वो योजना आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। इसलिए कि बुरी संगति अच्छा चरित्र बिगाड़ देती है। धोखा मत खाइए,
अलग रहिए। संडे की संगति नहीं कहीं मिल रही है, कोई ऐसे सेवक हैं नकली पकली वाले, तो दुआ करो, परमेश्वर आपके लिए सेवकों का इंतजाम करेगा। वचन में लिख कर दे दिया परमेश्वर ने कि दुआ करो, तुम्हारे पास मैं सेवक भेजूंगा, सही सेवकों को इंतजाम करेगा। आप एक बड़ी योजना के लिए तैयार होना है आपको। मेरी बात आपको समझ में आ रही? कुछ हाँ जी, प्रभु का वचन समझ में आ रहा आपको? हाँ जी, परमेश्वर की एक बड़ी योजना है आपके लिए, बड़ा करना है। लेकिन आज मिलावट के कारण लोगों को मार दिया शैतान ने, खिला खिला के मिलावट का। आप भी मर जाएंगे अगर नहीं समझेंगे। अगर आप चाहते हो आपके द्वारा हजारों लोग आशीष पाए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो, तो आप मिलावट का नहीं खाओ और ना ही किसी को खिलाओ, नहीं तो मिलावट खाते खाते मर जाएंगे। आज मिलावट का कितना मिलावटखोरी हो रही है, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी मिलावटखोरी हो ही जाती है। इसी प्रकार वचन में मिलावटखोरी हो रही है। मिलावटखोरों से सावधान रहें। अपना नारा क्या है? मिलावटखोरों से सावधान है, मिलावटखोरों से सावधान है। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूं, मैं सही हूं कि नहीं, आप 10 जगह सीख लो, समझ लो, देख लो, चेक कर लो, तब आपको लगता है तो नंबर लगा लो 88 40 74 61 94 और उस पर आप क्लास कर सकते हो। अगर मुझे बोलोगे मेरे पास आइए वचन बताने, तो मैं वहां भी आऊंगा। अभी बस 1-2 महीने नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं जनवरी से कंटिन्यू आपके पास लगातार महीने में एक बार जरूर आपको क्लास देने। इंडिया में आप कोई भी जगह पर हो, हम वहां पर आपके लिए 1 महीने में एक बार जरूर आएंगे। और विदेश में अगर कहीं हैं आप, तो विदेश में भी हम जरूर आएंगे, अगर खुदा में चाहता है वहां पर ले जाना। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें।